हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन के 2nd पार्ट के एपिसोड 5th की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5th के स्टार्ट में किनेरो स्पेयर से ओ अराशी पर अटैक करता है। तभी ओ अराशी किनेरो के स्पेयर को डॉज कर देता है। फिर किनेरो ओ अराशी पर अटैक करके उसे पीछे भेज देता है। तभी एक वॉरियर कहता है कि ये मास्क वाला वॉरियर बहुत स्ट्रांग है। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि उन्हें स्टोरी से पता है कि ये मास्क वाले वॉरियर्स सुपर स्ट्रांग हैं और ये उन्हें हराने में कैपेबल भी हैं। देन यूकियो अपनी एरो से एक वॉरियर के स्पेयर पर हिट करता है। फिर शैंकू एक ब्राइट लाइट से वॉरियर्स के विजन को ब्लॉक कर देता है। तो एक वॉरियर कहता है कि ये इविल सॉर्सरी लाइट का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्रोम कहता है कि ये तो बस एक नॉर्मल मिरर है जिससे शैंकू सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद मौज मास्क वाले वॉरियर्स को इशारा करके उससे फाइट करने का कहता है। तो हमारे लिए सोचती है कि क्या वो अब मौज के साथ हाउस खेलें। तभी शुइका एंड अदर्स मौज पर अटैक करते हैं जिससे मौज जानबूझकर उनके अटैक्स से हिट होने का नाटक करता है। देन वॉरियर्स सोचते हैं कि मौज भी मास्क वाले वॉरियर्स के अगेंस्ट कमजोर पड़ रहा है क्योंकि वो 3 मास्क वाले वॉरियर्स से अकेला लड़ रहा है। तभी दूसरा वॉरियर कहता है कि मौज तो आसानी से 100 सोल्जर्स को भी हरा सकता है। फिर मौज किरीशामे से कहता है कि ओ अराशी मजाक नहीं कर रहा था और ये मास्क वाले वॉरियर्स बहुत माइटी हैं, इसीलिए किरीशामे को इन मास्क वाले वॉरियर्स को अपने स्ट्रॉन्ग वेपन से फिनिश कर देना चाहिए। तभी किरीशामे कहती है कि सभी वॉरियर्स अपनी आंखें बंद कर लें क्योंकि अब मास्टर की पावर यहाँ पर चैनल होने वाली है। जिसे सुनकर सभी वॉरियर्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो रियुसुई कहता है कि सही है, जल्दी से वो अपने पेट्रिफिकेशन वेपन को फेंके जिससे वो ड्रोन से उसे कैच कर लें। फिर मौज सोचता है कि पेट्रिफिकेशन बीम के बाहर का एरिया इंट्रूडर्स के 1 कदम की दूरी पर है और उसे डाउट है कि उनके इंट्रूडर्स बुद्धू हैं, इसीलिए ये इंट्रूडर्स उसे रोकने के लिए जरूर किसी तरह की सॉर्सरी का इस्तेमाल करेंगे। और मौज सोचता है कि उसने केव में एक बात नोटिस की थी जिसमें जब इंट्रूडर्स अपनी सॉर्सरी कास्ट करते हैं तो एक ओपनिंग होती है क्योंकि वो इसे अपने हैंड्स से ऑपरेट करते हैं। तभी मौज इंट्रूडर्स की इस कमी को जानता है, इसीलिए मौज को ओपनिंग के समय पर ही इंट्रूडर्स को फिनिश करना होगा जिससे मौज इस बैटल को जीत जाएगा। देन किरीशामे पेट्रिफिकेशन वेपन को हवा में थ्रो करती है। तो शैंकू कहता है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस अब एयर में है इसीलिए उन्हें ड्रोन को उड़ाना चाहिए। तभी रियुसुई ड्रोन को स्टार्ट करता है पर रियुसुई कुछ सोचकर रुक जाता है। फिर कासेकी पूछता है कि रियुसुई रुक क्यों गया और उन्हें जल्दी एक्ट करना चाहिए। तो रियुसुई कहता है कि उन्होंने एक क्रिटिकल फ्लो को नजरअंदाज कर दिया है और एक सेलर की इंस्टिंक्ट्स यूजुअली बहुत एक्यूरेट होती हैं और ऐसा लगता है कि किसी का इस पूरे बैटल में अपर हैंड है। तभी शैंकू को इविल के आने की फीलिंग आती है। उसके बाद इबारा बोट पर कहीं जा रहा होता है। तभी एक वॉरियर इबारा से पूछता है कि आज क्या स्पेशल है क्योंकि वो यूजुअली इयररिंग्स नहीं पहनता है। तो इबारा कहता है कि ये इयररिंग्स ही रीजन है जिसकी वजह से वो अभी भी पावरफुल है और वो हमेशा सावधान रहता है। देन पास्ट में मौज की इयररिंग्स को देखकर इबारा को शक होता है और इबारा को हाकू के पास भी सेम इयररिंग को देखता है जिसे इबारा ले लेता है और इबारा शैंकू की आवाज सुनता है जिसमें वो सभी को वेव ब्रेक क्लिफ पर आने का कहता है। फिर इबारा किरीशामे को 1 मिनट के लिए रोकता है जब वो इंट्रूडर्स को हंट करने जा रही होती है और इबारा किरीशामे से कहता है कि शायद मौज भी इंट्रूडर्स के साथ वर्क कर रहा है इसीलिए किरीशामे को इसे एक बैट की तरह यूज करना चाहिए। तभी प्रेजेंट में इबारा सोचता है कि वो इस बैटल को जीतेगा। तो किरीशामे ने एक नकली पेट्रिफिकेशन डिवाइस को फेंका होता है। देन शैंकू सोचता है कि उसे साइंस का यूज करके जल्दी कुछ सोचना होगा और उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हैं। तभी शैंकू सोचता है कि किरीशामे की ट्रेजेक्टरी 90 किलोमीटर पर आवर से 60 डिग्री की है और उसकी हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर है और अगर उसके द्वारा फेंका गया ऑब्जेक्ट लगभग 20 ग्राम का है और अगर एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इनरेगुलर शेप की वजह से लगभग 0.8 है, इसीलिए वो ट्रेजेक्टरी को इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकता है। फिर भी शैंकू कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है जिसमें टारगेट की हाइट 15 मीटर की है, इसीलिए इसके गिरने का स्पॉट 40 मीटर दूर होगा।
और अभी उसका टारगेट बिल्कुल बीच में है, जिससे पेट्रिफिकेशन बीम उन्हें ज़्यादा कवर नहीं करेगी। और क्या किरीशामे अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के बाद भी मिस्टेक कर रही है? तभी शैंकू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस फेक है। देन शैंकू अपने सभी फ्रेंड्स को लैब कार के पास जाने का ऑर्डर देता है, जिससे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तभी किरीशामे असली पेट्रिफिकेशन वेपन निकालती है, जिसे देखकर मौज शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद किरीशामे पूछती है कि मौज ने मास्टर को कभी धोखा नहीं दिया है और क्या वो सही है? तो मौज समझ जाता है कि ये इबारा का प्लान था और मौज इबारा को बाद में फिनिश करने का सोचता है। फिर मौज सोचता है कि उसे इन आउटसाइडर्स को फिनिश करना होगा, जिससे कि किरीशामे को उस पर यह शक ना हो कि वो इंट्रूडर्स के साथ मिला हुआ है। तभी मौज शैंकू और अदर्स को किल करने के लिए भागता है और कहता है कि वैसे भी वो ये काम बाद में करने वाला ही था। देन अमारेलिस पूछती है कि वो अपने प्लान को चेंज क्यों कर रहे हैं और वो सभी लैब कार की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं। फिर अमारेलिस सोचती है कि शैंकू के फ्रेंड्स ने शैंकू के न्यू प्लान को बिना किसी हेजिटेशन के अपना लिया है, क्योंकि वो सभी शैंकू और साइंस पर पूरा विश्वास करते हैं। तभी उनका पीछा मौज भी कर रहा होता है, पर शैंकू और अदर्स लैब कार पर चढ़ जाते हैं। फिर शुइका कहती है कि सभी लैब कार पर आ गए हैं और अब वो सब लैब कार की फास्ट स्पीड से यहाँ से भाग जाएंगे। तभी मौज लैब कार के पीछे भाग रहा होता है, तो यो कहता है कि वो अपनी गन का यूज करके मोस्ट पावरफुल मौज के फेस को शूट करेगा, पर यो की गन की जगह उसके पास एक लकड़ी होती है। देन सभी लोग यो से पूछते हैं कि उसकी गन कहाँ पर गई। फिर शुइका कहती है कि मैग्मा और जीन उनके साथ नहीं हैं, तो हनाडा कहती है कि उसने उन दोनों को सेम टाइम से नहीं देखा है। तभी यो सोचता है कि मैग्मा ने उसकी गन चुरा ली थी जब वो सो रहा था। उसके बाद मैग्मा गन लेकर एनिमी की तरफ जा रहा होता है और जीन उससे कहता है कि बाकी सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। देन जब मैग्मा यो की गन चुरा रहा था तब जीन ने उसे देख लिया था। तभी मैग्मा जीन को पंच करता है। फिर मैग्मा कहता है कि उसका यहाँ ट्रू मोटिव ये है कि उसे ग्रेटेस्ट ग्लोरी चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट रूलर बन सके, और वो लोग पैटी ट्रिक्स का यूज करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस स्ट्रॉन्ग वेपन से इबारा को शूट करके विक्ट्री ले सकते हैं। तो जीन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैग्मा सोच रहा है। तभी जीन को उनकी शिप कहीं पर जाते हुए दिखाई देती है और उस शिप पर इबारा होता है। फिर शुइका दूरबीन से देखती है कि उनकी शिप मूव कर रही है। तभी अमारेलिस कहती है कि इबारा ने शिप को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि वो शिप को ऑपरेट करने का तरीका ढूंढ रहा था। तो शैंकू कहता है कि आइलैंडर्स को शिप के मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। देन रियुसुई कहता है कि ये लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और इस टाइम में उन्होंने किसी तरह से शिप को चलाना सीख लिया है। तभी यूकियो पूछता है कि इबारा इस समय शिप को क्यों चला रहा है, तो कुछ वॉरियर्स विलेजर्स को डराकर शिप पर भेज रहे होते हैं। फिर अमारेलिस कहती है कि ये तो उसके गांव के लोग हैं। तो रियुसुई कहता है कि वॉरियर्स सभी आइलैंड के लोगों को शिप पर भेज रहे हैं। तभी यूकियो कहता है कि अब उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। देन इबारा कहता है कि जब एक बार सभी लोग शिप पर आ जाएंगे तो वो सभी को एग्जामिन करेगा, जिससे उन्हें इंट्रूडर्स मिल जाएंगे, या फिर वो पूरे आइलैंड को अपनी पेट्रिफिकेशन बीम से कवर कर सकता है। तभी क्रोम कहता है कि अब वो सभी क्या करेंगे, और शुइका कहती है कि अब वो सभी मुश्किल में हैं। तो शैंकू कहता है कि हर एक क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है और शायद अब वो पूरे किंगडम और पेट्रिफिकेशन डिवाइस को चुरा सकते हैं। उसके बाद मैग्मा समुद्र में गन के साथ जाकर इबारा को फिनिश करने का कहता है। तो जीन कहता है कि मैग्मा ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर क्रोम पूछता है कि वो कैसे आइलैंड और पेट्रिफिकेशन डिवाइस को एक साथ ले सकते हैं। तभी शैंकू बताता है कि क्योंकि अभी सभी आइलैंड के लोग शिप पर हैं, तो रियुसुई समझ जाता है कि शैंकू सभी आइलैंडियर्स को उनके मास्टर का स्टैचू दिखाएगा, जिससे इबारा का सच सभी आइलैंड के लोगों के सामने आ जाएगा। फिर अमारेलिस कहती है कि मास्टर की क्लैन पावर में है, इसीलिए मास्टर का बेटा ही उसे सक्सीड करेगा। तभी शैंकू कहता है कि अगर गिनरो सही था तो सोयोज को अगला मास्टर बनना चाहिए। देन यूकियो कहता है कि वॉरियर्स सिर्फ लोगों को ही शिप पर ले जा रहे हैं, पर उन लोगों का सामान तो विलेज में ही है। तभी रियुसुई कहता है कि इबारा ने आइलैंडर्स से कहा होगा कि मास्टर शिप पर ही है, पर मास्टर का स्टैचू अभी भी आइलैंड पर ही है, क्योंकि इबारा स्टैचू को बाहर नहीं ले जा सकता है। उसके बाद शैंकू 2 टीम्स में स्प्लिट होने का कहता है, जिसमें एक टीम इनर पैलेस में जाएगी, वो स्टैचू रिट्रीवल टीम है,
और दूसरी टीम इबारा को पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड करने से रोकेगी। फिर रियोसुई कहता है कि वो कॉम्बैट स्ट्रेंथ में एनिमी का सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें एनिमी को गन से ही हराना होगा। तभी यो अपनी गन वापस लेने का कहता है तो क्रोम कहता है कि उन्हें मैग्मा को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि मैग्मा सभी बुलेट्स को बेकार में ही शूट कर दे। देन किनरो कहता है कि उन्हें नहीं पता है कि मैग्मा कहाँ पर है। तभी मैग्मा गन को फायर करता है जिसकी आवाज मौज और किरिशामे को आती है। तो शैंकू और अदर्स कहते हैं कि मैग्मा वहां पर है। फिर मैग्मा की बुलेट एक नाव को हिट करती है। तभी जीन कहता है कि मैग्मा का टारगेट बहुत दूर था, इसीलिए उसकी बुलेट यहीं पर रह गई, इसीलिए उसकी बुलेट ने इस नाव को हिट करा है और उनके पास कोई नाव भी नहीं है जिससे वो शिप पर जा सके। देन जीन नाव वाले वॉरियर्स से कहता है कि उसने अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करके उनकी नाव में छेद कर दिया है। इसके बाद अब वो उनकी आंखों में छेद करेगा, जिससे वो वॉरियर्स डर कर नाव से भाग जाते हैं। फिर जीन कहता है कि वो इस नाव से इबारा के नजदीक जा सकते हैं। तभी जीन सोचता है कि वो शिप पर जा ही क्यों रहे हैं और उसे इस नाव से उतरना है। तो मैग्मा कहता है कि जीन बहुत यूजफुल है, इसीलिए वो जीन को पसंद करता है। देन जीन कहता है कि मैग्मा ने पहले उसे मारने का ट्राई करा था, तो मैग्मा कहता है कि वो उस बारे में भूल गया है। तभी क्रोम कहता है कि मैग्मा अकेला ही एनिमी पर अटैक करने जा रहा है। फिर शैंकू मैग्मा के पास जाकर गन को सेव करने का कहता है। तभी रियोसुई एक नाव को लेने का कहता है, तो हनाडा वॉरियर्स को बेहोश करके बोट ले लेती है। देन मैग्मा बहुत तेजी से शिप की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके पीछे शैंकू एंड अदर्स भी बोट पर आ रहे होते हैं। फिर यूकियो फायर एरोज से इनर पैलेस में आग लगा देता है, जिससे इनर पैलेस के वॉरियर्स वहां से भागने लगते हैं। तभी सोयुज मास्टर के हट को देखता है तो ताइजू कहता है कि मास्टर का स्टैचू यहाँ पर ही होगा, पर इबारा ने मास्टर के स्टैचू को तोड़ दिया होता है। फिर इबारा कहता है कि उसने पहले मास्टर के स्टैचू को तोड़ा नहीं था क्योंकि वो उसकी शैडो का यूज कर रहा था, लेकिन अब उसने मास्टर के स्टैचू को तोड़ दिया है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई और इसे देखे और बाद में वो एक मास्टर जैसे दिखने वाला स्टैचू बनवा लेगा। देन यूजुरिया मास्टर के स्टैचू को दोबारा से जोड़ने लगती है, तो बाकी सभी भी यूजुरिया की मदद करते हैं। तभी यूजुरिया सोचती है कि मास्टर के स्टैचू के कुछ पार्ट्स गायब हैं, इसीलिए वो मास्टर को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। फिर सोयुज मास्टर के हैंड को पकड़ता है, जिससे उसे अपने बचपन की मेमोरी याद आती है, जिसमें भी सोयुज अपने फादर का हैंड पकड़ता है और उसका फादर उसका नाम सोयुज रखता है। तभी सोयुज सॉरी बोलता है क्योंकि उसे 20 साल लग गए इस बात को याद करने में, पर अब सब कुछ उसे याद आ रहा है और सोयुज मास्टर को अपना फादर बताता है। फिर सोयुज कहता है कि अब रिवाइवल फ्लूइड भी उसके फादर को रिवाइव नहीं कर सकता है। देन वो सभी मिलकर मास्टर के स्टैचू को बनाने लगते हैं। उसके बाद मैग्मा इबारा पर शूटिंग करता है। तभी शैंकू कहता है कि उन्हें 10 बिलियन% सर्वाइव करना होगा जब तक कि दूसरी टीम मास्टर के स्टैचू को यहाँ लेकर नहीं आती है। तो किनरो अपने स्पेयर से उनके लिए टाइम बाय करने का कहता है और मैग्मा इबारा को फिनिश करने का कहता है। तभी हनाडा मैग्मा को एमोस को वेस्ट करने से रोकने का कहती है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन का एपिसोड 16 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।